20% ऑफ फीमेल्स में अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होता है। इसके कारण क्या होते हैं? नॉट ऑलवेज कि आपकी प्रेगनेंसी रिस्क पे है, बट हाँ, अगर आपको ब्लीडिंग है तो इट इज़ बेटर एक बार आप जाके अपने डॉक्टर को मिले। इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसका कारण एक हो सकता है थ्रेटन्ड अबॉर्शन। थ्रेटन्ड अबॉर्शन मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी में अबॉर्शन होने के चांसेस हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम ऐसे केसेस में स्कैन करते हैं तो हमें एक चीज़ दिखती है जिसको भी सबकोरियोनिक हेमरेज या सबकोरियोनिक हेमेटोमा कहते हैं, जो कि आपने बहुत सारे लोगों ने सुना है। ये होता क्या है? ये होता ये है कि जैसे प्रेगनेंसी है, उसका प्लेसेंटल लेयर जो कि क्योरियन होता है और यूट्रस, उन दोनों के बीच में कहीं पे थोड़ा सा ब्लीडिंग इकट्ठा हो जाता है, जिसको कि SCH बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर ये स्मॉल इन अमाउंट है तो ये अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर ये ज्यादा है, इफ इट इज मोर देन 2/3 या मोर देन 50% है ऑफ द प्रेगनेंसी साइज, तो ये थोड़ा रिस्की रहता है। इट इज बेटर आप अपने डॉक्टर को मिले, आपको कुछ सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती हैं और कुछ रेस्ट वगैरह एडवाइस किया जाता है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी ये कंटिन्यू हो सकती है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? आपको अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी सही जगह पर नहीं है। इट कुड बी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि जो प्रेगनेंसी है, जो भ्रूण है, जो बना है, वो चल के अपना बच्चेदानी के अंदर नहीं रुका, वो ट्यूब में ही रुक गया है। ऐसे केसेस में अर्लीस्ट साइन यही होता है कि पेशेंट को स्पॉटिंग ब्लीडिंग होता है और थोड़ा बहुत माइल्ड पेन। इसलिए अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपका स्कैन करेंगे, जिससे कि सबसे पहले सैक को लोकलाइज किया जाता है। सैक मतलब कि जो प्रेगनेंसी का अर्ली फॉर्म है, वो स्कैन में जो हमें नजर आता है, वो देखते हैं वो बच्चेदानी के अंदर है कि ट्यूब के अंदर है। अगर वो ट्यूब के अंदर है, उसको अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाता है, क्योंकि अगर इसको हम वैसे ही कंटिन्यू रहने दें तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी फटने के चांसेस होते हैं, जिसमें पेट में ब्लीडिंग हो सकती है और ये बहुत ज्यादा डेंजरस और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन सकती है।